अब क्या करेंगे इस्लामिक देश? कतर पर हमला करके इजराइल ने पार की एक और रेड लाइन। कतर के पीएम ने दिया बड़ा बयान। क्या कतर ने जवाब देने का मूड बना लिया है? सऊदी अरब ने भी दी चेतावनी। लेबनान, गाजा, सीरिया में हमलों के बाद इजराइल ने अब कतर पर भी हमला बोल दिया है। ये वही कतर है जहां हमास के साथ उसकी मध्यस्थता वाली बैठकें चल रही थी, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से मंगलवार को ताबड़तोड़ हमले दोहा के अंदर घुसकर किए हैं, उसने मिडिल ईस्ट में एक नई आग लगा दी है। पाकिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई समेत कई मुसलमान देशों ने इन हमलों की निंदा की है और इसे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को गलत बताया है और कहा कि इसकी लोकेशन ठीक नहीं थी। वहीं कतर के मीडिया के एक वर्ग ने इन लोगों के मारे जाने की बात कही है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी का कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इससे कतर और उसमें रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है। इस बीच खबर है कि कतर ने भी इजराइल को जवाब देने का मूड बना लिया है। टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के पीएम अल थानी ने मीडिया के जरिए कहा है कि इजराइल का ये हमला आतंकी हमला है। नेतन्याहू ने कहा था कि वो पूरे रीजन को रिशेप करेंगे। क्या उनका इशारा गल्फ रीजन की तरफ था? हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। मिल्लत टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर पर इजराइल के हमले की सबसे कड़ी निंदा करते हुए उसे निर्दयी इजरायली आक्रामकता और भाईचारे वाले कतर की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि इजरायली कब्जे की ओर से आपराधिक अतिक्रमण जारी रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून व सभी वैश्विक मानकों की खुलेआम अवहेलना के गंभीर परिणाम होंगे। कतर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि दोहा में इजरायली हमले से पहले ही ट्रंप प्रशासन को इस बारे में सूचना दे दी गई थी। दरअसल कतर को अमेरिका के सबसे प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इजरायली हमले के बाद ये सवाल उठे कि अमेरिका को इसके बारे में जानकारी थी या नहीं, या फिर वो खुद इसमें शामिल तो नहीं था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कतर में अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने सरकारी टेलीविजन चैनल पर प्रतिक्रिया दी। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा, ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही ये कतर और फलस्तीनी वार्ताकारों की संप्रभुता का भी हनन है। इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच इसी साल जून के आखिरी सप्ताह में सीज फायर का ऐलान हुआ था। बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को जो भीषण हमला हुआ था, उसके बाद से ही यहूदी देश गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल की शर्त है कि हमास हथियार डाल दे तभी जंग रुकेगी। वहीं हमास का कहना है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारी रक्षा के लिए ये जरूरी है। इजराइल ने तो सोमवार को यहाँ तक कहा था कि यदि हमास हथियार डाल दे तो आज ही जंग थम जाएगी। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।